नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. एक ड्रिंकिंग ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास है, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है, हाइट 14 सेंटीमीटर है इसके दो सिरे हैं, इसके जो दो बेसिस हैं, सिरे हैं, सर्कुलर एंड्स हैं, उसका डायामीटर्स दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। हमें बताना इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो आइए पहले डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से फ्रस्टम ऑफ कोन है, जो ड्रिंकिंग ग्लास है, इस तरह से है, जिसकी हाइट दी हुई है जहाँ से लेकर जहाँ तक 14 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर्स हैं इसके जो सर्कुलर एंड हैं, एक जे सर्कुलर एंड है, एक जे वाला सर्कुलर एंड है, इसके डायामीटर्स दिए हुए हैं। एक तो 4 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 सेंटीमीटर है। तो बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये कोन से ही बनता है। मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये आपके पास कोन है, ये कोन है। अगर मैं जहाँ से इसका पोर्शन ये काट दूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ध्यान से देखना जरा, मैं इसको कट करता हूँ। ये वैसा ही फ्रस्टम ऑफ कोन है, मतलब कोन से ही बनता है। इसका एक सिरा काट दिया होता है, तो ये जो बच जाता है ये फ्रस्टम ऑफ कोन रह जाता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन h 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम बनाकर निकालेंगे तो इसको निकालने में बड़ी आसानी होगी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। तकरीबन हर साल आता है ये बोर्ड एग्ज़ाम में। ये जो ऊपर वाला सर्कुलर एंड है, इसका डायमीटर 4 है, तो यही लिखना है। डायामीटर ऑफ अपर एंड 4 सेंटीमीटर, जहाँ से रेडियस निकल जाएगा R1 मानेंगे पहले रेडियस को। 4.2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नीचे वाला सर्कुलर एंड लेते हैं, डायामीटर ऑफ लोअर एंड 2 दिया हुआ है, तो जहाँ से रेडियस भी निकल जाएगा रेडियस
इस रेडियस को R2 से डिनोट करेंगे, 2.2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, 1 के इक्वल निकला है। अब फार्मूला लगाते हैं कैपेसिटी का, वॉल्यूम का। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2। ये फार्मूला होता है फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम का मल्टीप्लाई H। अब जानते हैं कोन की वॉल्यूम का फार्मूला, बड़ा आसान सा है, मैं तो लिखता हूँ रफ। 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको कंपेयर करिए। 1/3 इधर भी है, इधर भी है, पाई भी है दोनों जगह, इधर R स्क्वायर है। तो जहाँ पे रेडियस की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो इसलिए क्या आया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू H। H इधर भी है तो इधर भी है, सिर्फ डिफरेंस जहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे रेडियस की 2 वैल्यू हैं, इसलिए ये आएगा R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2। चलिए सॉल्व करते हैं। वन अपन 3 का 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, R1 का स्क्वायर, R1 तो आपके पास यहाँ पे 2 निकला हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 1 आया प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई H। H की वैल्यू आपके पास 14 दी हुई है, 14 लिखेंगे जहाँ पे, इक्वल टू, अंदर वाला सॉल्व करिए जो ब्रैकेट के अंदर है, 1/3 22/7, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 14। आप जहाँ पे 7 और 14 कैंसिल भी कर सकते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, ब्रैकेट वाले हैं इनको प्लस करिए, 5 हो गए प्लस 2 7 मल्टीप्लाई 14, जहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 14/3 बच गया है। 22 और 14 की मल्टीप्लाई करिए, ये बनता है 308/3। आगे आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, अगर डिवाइड करके नहीं लिखना तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे। थ्री से, नीचे 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 दा 3, 0 इधर लगाएंगे, 8 जहाँ पे लिखेंगे, 3 2 दा 6, जहाँ पे 2 बच गया नीचे, रिमाइंडर 2 आया, इसको लिखेंगे। ये जो आंसर आया 102 जहाँ पे लिखा जाता है, ये जो रिमाइंडर आया ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया है 3 से, ये नीचे आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये रफ वर्क है, जो क्वेश्चन में नहीं करना होता है।
ये कहीं साइड पे करना होता है, चाहे एग्ज़ाम है या फेयर वर्क है आपका, इसको रफ ही लिखना होता है। जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको। पहले तो हमने डायग्राम बनाई है समझने के लिए कि फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है। डायग्राम बनाई, जो वैल्यू दी थी वहाँ पे लगाई। सबसे पहले मैंने हाइट लिखा, दिया हुआ है, ऊपर एंड का डायमीटर लिखा, वहाँ से रेडियस निकाल लिया, 2 बना। लोअर एंड का डायमीटर लिखा, जहाँ से भी रेडियस निकल गया। फिर फार्मूला लगा दिया कैपेसिटी का, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2 इंटू H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। फिर हमने पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व किया, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट वाला 7 आया, 14 ऐसे ही लिख दिया, 7 7 कैंसिल हो गया। 22 और 14 की मल्टीप्लाई करते हुए हमें 308 मिला, अपॉन 3 आया। फिर हमने 308 को डिवाइड कर दिया है, हमारे पास आया 102 इंटू 2.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आया। चाहे आप डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं करना है तो डिवाइड करके नहीं लिखो। तो ये भी 102.66 आएगा आंसर आपका। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अच्छी तरह समझ लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।